बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि तिलों की काश्त के लिए जो खेलियों का तरीका इख्तियार करना है, ये खुश्क तरीका बेहतर है या वत्तर वाला। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर तो अब काश्तकार आमादा हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि ये फसल भी इतनी मजबूत नहीं है, मौसम हालात का मुकाबला नहीं करती। तो इसके ऊपर कोई इतनी रिसर्च भी नहीं की गई। सीड रेट का भी कोई नहीं बताते, भी कोई 2 किलो दे बताता है, हालांकि एक पाव भी अगर प्रिसीजन टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल किया तो एक पाव भी काफ़ी होता है। तो वो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है नहीं। तरीका काश्त के ऊपर भी कोई तहकीक नामुकम्मल है। तो वक्त काश्त भी जनाब अल्लाह के आसरे पर अप्रैल से लेकर जुलाई तक है जी, ये नहीं लंबा। तो लेकिन पिन पॉइंट करके ना मौके के मुताबिक ये माहिरीन काश्तकार को गाइड करने से कासर है। तो इस चीज़ के ऊपर तो काश्तकार आमादा हो चुके हैं कि खेलियों पर काश्त करने से जो है ना ये फसल कुछ ना कुछ हो जाती है, जैसी भी है। अब देखें ना, बाकी फसलों जो है ना, राया कनोला है, कपास की तबाही आपके सामने है, मकई का रेट जिस तरह रोला गया है, अब गंदम का रेट, गंदम को भी कोई पूछने वाला नहीं है, उसमें भी घाटे का चांस है। तो एक सिर्फ तिलों में ही है, इस तरफ से कुछ कोई अच्छा सांस आ रहा था, इस तरफ से कोई जिन्हें ठंडी हवा आती है तो चाइना इसको इम्पोर्ट करता है। तो ये बाजार तो ये फसल ऐसी है कि काश्तकार के लिए एक लाइफ लाइन बनी हुई है। तो सबका रुझान, छोटा क्या बड़ा क्या, सबका रुझान जो है ना वो इसी तरफ है कि बस तेल जरूर लगाने हैं। एक हाथ में आग, एक हाथ में पानी, यानी एक तरफ कम पानी वाली चीज़ यानी तेल, दूसरी तरफ मूंजी ज़्यादा पानी वाली, ये चीज़ें इस तरह का सूरत हाल बन गई। असल में काश्तकार का वाली वारस है कोई नहीं, एडवाइजरी सर्विस भी कोई नहीं है, हुकूमतें भी कोई मुस्तहकम हुकूमत भी नहीं है, कोई मतलब प्लानिंग वाली बात कोई नहीं। काश्तकार अपने मुंह से ही बेचारे ना कभी किस तरफ जाते हैं, कभी आगे से पढ़ते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, उधर से मार पड़ती है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। तो अब मेरी बात हुई, काश्तकारों को ये चीज़ समझ आ गई जब खेलियों पे लगाना है तो ये नहीं कि रौनी करके, अक्सर काश्तकारों का आसान तो यही लगता है कि रौनी की और तिलों का छट्टा किया ना, रौनी की फिर जमीन तैयार करके तिलों का छट्टा करके खेलियां बना दी, ऑगमेंटेड फरो मेथड। ये तरीका तकरीबन ठीक है मुतदल मौसम में, लेकिन अगर लू चल रही हो ना, जिस तरह के आने वाले दिनों में वसी पैमाने पर आप काश्त होगा, जब मौसम खुश्क होना टिक जाना है तो गर्मी बहुत तेजी से बढ़ जानी है। तो इतनी शदीद गर्मी में बतर जल्दी खुश्क हो जाता है। तेल ऐसी फसल है जिनको जरा ज्यादा बतर की जरूरत होती है। तो ये इसके मुकाबले मैं ये बात करता हूँ, ये तरीका जो हम सुजेस्ट करते हैं कि इस तरह काम चल जाता है, इसके मुकाबले में खुश्क जमीन तैयार करके, खुश्क जमीन को बारीक तैयार करके उसमें बीज का छट्टा कर दिया जाए और फिर खेलियां बना दी, ऊपर से फौरन बाद पानी लगा दिया जाए। ये तरीका जो है ना, इसमें ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें उगाव तो ज्यादा मिल जाता है ना। जबकि वतर वाले तरीके में ये मुमकिन है कि अगर मैला जमीन है तो वहां पे उगाव जो है ना 50% ही मिलेगा, क्योंकि सतह तो जल्दी खुश्क हो जानी है। तो इसलिए बारिशी वतर वगैरह जो है ना, उससे आप फायदा उठाएं कि बारिशी वतर में जमीन को तैयार करें, एक आध दिन खुश्क करें उसको, बल्कि तैयारी करते करते ही बारिशी वतर जो है वो तो खुश्क हो जाता है। उसमें कल्टीवेटर चलाएं, फिर रोटावेटर चला के उसको मजीद बारीक करके फिर उसमें प्लांटर से काश्त कर दें या छट्टा करके खेलियां बना दें। प्लांटर वाला तरीका खैर बेहतर है, चुप, फिर उसके बाद जो पानी लगा दें, ये तरीका बेहतर है। चुपे वाला तरीका भी ठीक है, वो पानी लगाने के बाद करना चाहिए। तो आप, मेरी बात का खुलासा ये हुआ कि अगर खेलियों पे काश्त करना ही है ना, जिनके पास सोलर का इंतजाम है, पानी का कोई मसला नहीं है ना, तो वो खुश्क तरीका बेहतर है कि काश्त करके फौरन बाद पानी लगाना। या चोपे वाला तरीका जो है ना, उसमें भी बड़े नकायस हैं, वतर वाले तरीके में भी नकायस हैं। मजमूई तौर पर यह तरीका जो खुश्क वाला तरीका है ना, फौरन काश्त करके पानी लगा देना, हाँ जी, या प्लांटर से काश्त करके पानी लगा देना, ये तरीका सबसे बेहतर इस वजह से है कि इसमें हर्बेसाइड का इस्तेमाल जो है ना वो बड़ा मददगार साबित होता है। जड़ी बूटियां जो है ना वो काफ़ी हद तक इसमें कंट्रोल हो जाती हैं, बाद वाले ऑपरेशन जो है ना वो भी इसमें आसान रह जाते हैं। तो खुश्क तरीका जो है ना ये ज़्यादा बेहतर है। जिसने लगाना है बंदा तरह सही तरह ये हकूक अदा करे, इसकी प्लांट पॉपुलेशन पूरी करे, फिर इसकी खुराक का भी बंदोबस्त करे। तो ऐसे जो है ना मगरों लाने वाली गल, पहले ये मार्जिनल किस्म की जमीनों में काश्त होता था, भी चल भी और नहीं कोई तेल ला दे, इनू केड़ा को खाद पैनी ना, इनू को पानी अल्लाह दे आखिर एवं ही हो जाने ने। अब वो 2-3 मन या 4 मन की पैदावार जो है वो तो वारे में ही नहीं है। अब इसकी पूरी पैदावार लेने के लिए इसके पूरे हकूक अदा करने जो है ना वो जरूरी है।